मेरे दोस्त, यदि आप भी क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं और वार्षिक परीक्षा दे रहे हैं तो आपके लिए 100% बिल्कुल ओरिजिनल हिंदी का पेपर लेकर आ चुके हैं। चाहे वो साइंस से है, चाहे वो कॉमर्स से भी है या फिर आर्ट्स से है, यानी तीनों स्ट्रीम के लिए जो पेपर रहेगा वो सेम ही रहेगा बाबू। हिंदी का पेपर लेकर आ चुके हैं तो आप लोग फटाफट इस क्लास को पूरा तरह से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों मित्रों के पास। साइंस वाले के लिए सब्जेक्ट कोड 106 है और कॉमर्स वाले के लिए 206 है और आर्ट्स वाले के लिए 306 है बाबू। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर कोड वगैरह सब कुछ इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। बिल्कुल आपका एग्जाम भी इसी तरह से आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से आपको लिखा हुआ रहेगा बिल्कुल 100% क्या है, ओरिजिनल पेपर बाबू। तो आप लोग इस क्लास के आंख मूंद को एकदम पूरा जरूर देख कर जाएंगे। नहीं मिलेगा तो अगला दिन से आप लोग वीडियो देखना छोड़ दीजिएगा बाबू। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपका पूरा तरह से वही क्वेश्चन लेकर आए जो सीधा आपका परीक्षा में पूछा गया। तो आपको कितना 100 गो क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन का जवाब देना होगा बाबू। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा संज्ञा के जो है ना 5 भेद होते हैं, सभी को पता होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या लगा आइएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल 100% वही है जो परीक्षा में आया हुआ है बाबू। ठीक है, जो कि 19 मार्च के दिन आपको यह परीक्षा होने वाला है और बिल्कुल 100% बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है 19 मार्च का दिन का बाबू। ठीक है, देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है, जीवन संदेश कविता किसकी रचना है? जीवन संदेश जो है किसकी रचना है? तो राम नरेश त्रिपाठी है, सुमित्रानंद पंत है, रामधारी सिंह दिनकर है या फिर आरसी प्रसाद है? किसका? कमेंट में जरूर इसका जवाब बताइएगा। ऐसे तो राम नरेश त्रिपाठी हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर थोड़ा कंफ्यूज, आप लोग बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रहीम कवि के जो है नीति परक उक्तियों पर किन कवियों की छाया, यानी कि किस कवियों की छाप जो है ना परिलक्षित होती है? किसकी होती है? तो संस्कृत कविता की जो होती है वो कवियों को परिलक्षित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तल्लीन का संधि विच्छेद बताना। तल्लीन का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा बाबू? तत् जोड़ लीन हो जाएगा तल्लीन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, हिंदी में वर्ण के भेद। हिंदी में वर्ण कितना बाबू? तो याद रखिएगा हिंदी में कितना वर्ण है? तो याद रखिएगा आप लोग कितना, 3 है ना, तो कितना है? तो 4, हिंदी में 4 वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, संध्य गीत किसकी रचना? बताइएगा संध्य गीत किसकी रचना है? तो सुमित्रानंद की पंत के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माता की मृत्यु के पश्चात सुमित्रानंद पंत किसकी छाया छत्र जो है ना छत्र छाया में पले बढ़े थे? तो बिल्कुल याद रखिएगा 7 का जो राइट आंसर होगा पिताजी और दादाजी को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिमालय का संदेश शीर्षक कविता किसके द्वारा लिखी गई है? बताना है किसके द्वारा लिखी गई है। तो नाम नरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंक भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बाबू? अंक भरना यानी कि याचना करना, जिसको कह सकते हैं अंक भरना, याचना करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नाटक शब्द क्या है बाबू? नाटक शब्द जो है ना वो क्या है? पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या लगाइएगा आप लोग? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना। सरस्वती शब्द का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो बीना पानी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चयन का संधि विच्छेद क्या होगा? चयन का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा? चे जोड़ अन हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ हुआ था? हरिशंकर परसाई का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था मेरे दोस्त? याद रखिएगा कटनी में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? कटनी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लाल मणि कौन था? लाल मणि जो है ना वो कौन था जी? तो लाल मणि जो है वो गौरा का बछड़ा था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? गेहूं और गुलाब जो है ना किसकी रचना है? याद रखिएगा हरिशंकर परसाई का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। कवि शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप है वो क्या हो जाएगा? कवित्री हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, रविंद्रनाथ ठाकुर को बांग्लादेश की बुलबुला यानी कि बुलबुल की संज्ञा किसने दी? बताना है रविंद्रनाथ ठाकुर को बांग्लादेश की बुलबुल की संज्ञा जो है किसने दी? तो बिल्कुल याद रखिएगा 17 का जो राइट आंसर होगा वो राष्ट्रपति ने। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, कम बोलने वाला क्या होता है? कम बोलने वाला को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बाबू? तो याद रखिए कम बोलने वाले को वक्ता बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज्यादा बोलने वाले को बाचाल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? सुमित्रानंद पंत जी का जो जन्म हुआ था बाबू याद रखिएगा 19 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल परीक्षा 19 मार्च के दिन आपको परीक्षा में 100% रहेगा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
तेजोमय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा तेज जोड़ अमय हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन है, चंदन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चंदन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? यानी कि श्रीखंड हो जाएगा। क्या होगा मेरे दोस्त? श्रीखंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनुराग का शब्द का विलोम क्या होगा? अनुराग शब्द का जो विलोम हो जाएगा क्या होगा? विराग हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको क्रिया हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 24 नंबर क्वेश्चन, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या हो? जो बहुत बोलता है बाचाल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन, वचन शब्द है, वचन जो है ना किसका शब्द है बाबू? तो याद रखिए वचन क्या है? पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, रोटी मत खाओ क्योंकि यह जली है, किस सर्वनाम का है? यह जली है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या है ना? उगल देना मुहावरे का जो अर्थ है वो यानी कि गुप्त बात प्रकट कर देना। ठीक है, यानी कि छुपा हुआ बात को बाहर ला देना। ठीक है, अगला घबराना, घबराना शब्द का संज्ञा क्या होगा? घबराना क्या है? ये भाववाचक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हरिशंकर परसाई ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था, यानी कि मास्टर? ठीक है, यहाँ पर एमए जो किया था, तो बिल्कुल याद रखिएगा 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? पटना विश्वविद्यालय से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर गद्य जो ना गद्य पदात्मक पुस्तक किस भाषा में लिखे थे? तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? हिंदी में लिखे थे जी। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीर से बाघ मार दिया, किस काल का उदाहरण? तीर से बाघ को मार दिया, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये करण हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यह मेरा छोटा भाई है सौरभ, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो 33 का जो राइट आंसर है वो निजवाचक का उदाहरण है। सब धन कौन सा विशेषण है? सब धन जो है ना कौन सा विशेषण हो जाएगा बाबू? तो परिणाम बोधक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जी, अगला क्वेश्चन है, क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के जो है ना दो भेद होते हैं, सकर्मक अकर्मक क्रिया। ठीक है, वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? वह जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा? आपका भविष्य काल में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पगड़ी शब्द क्या है? पगड़ी शब्द पूछा गया बाबू, तो देशज शब्द है पगड़ी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 38 नंबर क्वेश्चन, जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं? उनको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? तो उनको हम लोग रूढ़ शब्द बोलते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिना शब्द में उपसर्ग क्या होगा? बिना शब्द में उपसर्ग क्या होगा मेरे दोस्त? तो बी बिल्कुल क्या होगा? शब्द के आगे क्या लगता है? जो शब्द के आगे नया शब्द नया शब्द का निर्माण करता आगे लगकर उसको उपसर्ग करता है, प्रत्यय में पीछे शब्द में लगेगा। ठीक है, तो इसमें उपसर्ग पूछा गया तो बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वंदना शब्द में प्रत्यय क्या होगा? वंदना, वंदना। ठीक है, अना आ रहा लास्ट में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर वंदना, आ रहा ना बिल्कुल आ रहा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। जख्म पर धूल शीर्षक कविता की किसकी रचना थी? ये जो है ना किसकी रचना बाबू? तो याद रखिएगा आप लोग, मलियज का रचना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तिरछी शीर्षक पाठ में लेखक पिताजी कितने साल के हैं? तो 42 का जो राइट आंसर होगा वो 55 साल के हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सी डब्ल्यू जो ना लीड वेटर किसमें विश्व शिक्षक का रूप में देखते हैं? तो 43 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जे कृष्णमूर्ति में। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या है? जब जो है ना आपका क्या होगा? चिंतन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1870 से लेकर 90 के बीच गाइडी मोपाशा का कहानी की पुस्तक प्रकाशित हुई, वो कितना? तो बिल्कुल यहाँ पर 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? 300। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग मिला लीजिए, 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, 47 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 48 का बात रहा तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो